आमतौर पर जब भी हम बिजनेस शुरू करने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीजें जरूर आती है कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमें चाहिए बड़ी बड़ी मशीनरी, अच्छा खासा ऑफिस, बहुत बड़ी स्पेस, उस ऑफिस में या फिर आपके फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा एक बिजनेस है जिसे शुरू करने के लिए आपको इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लाखों रुपए का मुनाफा कमा सकते हो। और इस बिजनेस की खासियत यह भी है कि आप चाहे तो इसे फुल टाइम कर सकते हो, चाहे तो आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हो। अब आप ये कहोगे कि भला ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें कि आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लाखों रुपए कमा सकते हो। तो वो बिजनेस है रियल एस्टेट का बिजनेस। अब आप ये सोचोगे कि रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए तो लाखों रुपए की जरूरत होती है। जी हाँ, रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत होती है। पर इस वीडियो में हम ऐसी एक ट्रिक देखेंगे जिससे कि आप बिना पैसे लगाए रियल एस्टेट से लाखों रुपए कमा सकते हो। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि किस तरह से आप रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो आ जाती है कि आपको यह पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इनमें से सबसे पहला टाइप आ जाता है जो कि है लैंड, दूसरा टाइप होता है जो कि है रेसिडेंशियल, तीसरा टाइप होता है जो कि है कमर्शियल, और चौथा टाइप होता है जो कि है इंडस्ट्रियल। इन चारों टाइप के रियल एस्टेट में आपको ज्यादा चांसेस लैंड और रेसिडेंशियल में मिल सकते हैं। ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, इसे करने का फायदा यह है कि ये ग्रोइंग मार्केट है। दूसरा फायदा यह है कि रियल एस्टेट की जो डिमांड है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो प्लॉट्स के या फिर जो जमीन के रेट है वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। अगला फायदा यह है कि लो एंट्री बैरियर है, यानी कि आपको इस बिजनेस को शुरू करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और चौथा सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसमें जो मार्जिन है या फिर जो रिटर्न्स है वो अच्छे खासे होते हैं। क्योंकि जैसा हम हमारे आसपास देखते हैं, जो रेगुलर लोग हैं वो भी अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें भी अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। इस बिजनेस को करने का पहला टाइप यह होता है कि जिसमें आप बहुत ही बड़े प्लॉट को परचेस करते हो, जितना पॉसिबल हो सकता है उतने कम दाम पे। उसके बाद उस प्लॉट का लेआउट किया जाता है जिसमें कि छोटे छोटे प्लॉट्स बनाए जाते हैं। एग्जांपल के लिए 1000 स्क्वायर फीट या फिर 1500 स्क्वायर फीट के आसपास। उस बड़े प्लॉट के अंदर रोड, एमिनिटी, ओपन स्पेस ऐसी जगहों को छोड़ा जाता है जिससे कि वो जो प्लॉट धारक है उन्हें अंदर आने जाने में दिक्कत ना हो। और उन प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद उस प्लॉट को सेल किया जाता है। अब ये जो पहला स्टेप है, इसमें आपको ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, खास करके लैंड परचेस करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के लिए, लेआउट, ऐसी चीजों के लिए। साथ में आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। इन सभी चीजों के ऊपर आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। तो अब आप ये कहोगे कि इन चीजों के लिए तो अच्छा खासा पैसा लगने वाला है और हमारे पास तो ज्यादा पैसा नहीं है, तो किस तरह से हम इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं? तो उसके बारे में हम नेक्स्ट स्टेप में जानते हैं, जहां पर आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी पर आप इस बिजनेस को आराम के साथ शुरू कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जब भी आपके पास पैसे कम होते हैं तो आपको दूसरी तरह से दिमाग लगाना पड़ता है। इस दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपके पास कैपिटल तो कम है, यहां पर आपको क्या करना है, जो कोई भी प्लॉट के खरीदार है और जो कोई भी विक्रेता है, उन दोनों का कम्युनिकेशन करके वो डील आपको फाइनल करनी है। यानी कि आपको प्रॉपर्टी के मीडिएटर की तरह काम करना है, जिसे कि रियल एस्टेट एजेंट कहा जाता है, तो कुछ जगह पर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए किसी पार्टी को उनकी प्रॉपर्टी 55 लाख में सेल करनी है, तो आपको उस प्रॉपर्टी के लिए किसी बायर को ढूंढना पड़ेगा। उस बायर को जब आप ढूंढते हो, निगोशिएशन करने के बाद एग्जाम्पल के लिए उस प्रॉपर्टी की डील 50 लाख में हो जाती है। तो यहां पर सेलर ने अपना प्लॉट बेच दिया, बायर को उसका प्लॉट मिल गया, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका कमीशन भी मिल जाता है, जो कि 1% से लेके 4% तक होता है। यानी कि आपको लगभग 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक कमीशन आराम के साथ मिल सकता है। और इसी तरह से जितनी बड़ी प्रॉपर्टी की आप डील करोगे उतना ही ज्यादा आपका कमीशन जनरेट होगा, तो उतना ही ज्यादा आपका मुनाफा भी होगा। यहां पर आपको सिर्फ बायर और सेलर इन दोनों को मिलाना है, उनकी डील करनी है। यहां पर आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब ऐसा मान के चलते हैं कि आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हो और साल में आपने 5 से लेके 7 डील को फाइनल किया है, तब भी आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपके रेगुलर जॉब से ज्यादा ही होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपको ये जरूर पता चलेगा कि कौन सी मार्केट की कितनी डिमांड है। और अगर आपको कोई प्लॉट सस्ते में मिल रहा है तो आप खुद से ही उसे परचेस कर लोगे, और ऑलरेडी आपके पास बायर की लिस्ट तो होती ही है, तो आप उनमें से किसी बायर को वो प्लॉट सेल कर सकते हो, जहां पर आपके और भी ज्यादा प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगला स्टेप आ जाता है जहां पर हम ये जानेंगे कि आप इस बिजनेस को किस तरह से शुरू कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बिजनेस को किस तरह से बढ़ा सकते हो। अब रियल एस्टेट का बिजनेस है, इसका मतलब यह है कि आपको कुछ चीजें जरूर आनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जो कोई भी प्रॉपर्टी के दस्तावेज है उन्हें आपको सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको प्लॉट का मेजरमेंट सही तरीके से लेना आना चाहिए।
जिससे कि आप जरूरत पड़ने पर जो बायर है उन्हें प्लॉट मेजर करके बता सको कि डॉक्यूमेंट में जो मेजरमेंट लिए गए हैं और एक्चुअल जो प्लॉट है उन दोनों के मेजरमेंट मिल रहे हैं। और भी एक चीज होती है कि प्रॉपर्टी की डील होने के बाद ही आपको आपका कमीशन मिलता है। इसी वजह से आपको दोनों पार्टी को अच्छी तरह से कन्विंस करना आना चाहिए, जिससे कि दोनों डील करने के लिए तैयार हो और उन दोनों के बीच में डील हो सके। अब बात करते हैं कि इस बिजनेस को आप किस तरह से बढ़ा सकते हो। अब शुरुआती वक्त में चीजें इतनी आसान नहीं होती है। शुरुआती वक्त में मार्केट में आपको बहुत सारे लोग पहचानते नहीं है, पर धीरे धीरे जिस तरह से आप काम करते जाते हो और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसी तरह से बाकी लोगों को भी पता चलता है कि आप प्रॉपर्टी में डील करते हो और धीरे धीरे आपके तरफ उनकी इंक्वायरी आना शुरू होती है। कुछ लोग आके आपको ये बताएंगे कि उनका प्लॉट सेल के लिए है, उनको एक बायर ढूंढ दीजिए। और कुछ लोग आपसे ये कहेंगे कि हमें अगर आपके पास कोई प्लॉट्स है तो उन्हें हमें जरूर दिखाइए। अब इन चीजों के लिए जरूरी होता है नेटवर्क। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपके एरिया में डेवलपर्स है या फिर बिल्डर्स हैं, उनसे आपको कांटेक्ट जरूर कर लेना चाहिए। साथ में आपके एरिया में जो रियल एस्टेट एजेंट है उनसे भी आपको कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उनके पास बायर होता है तो आपके पास सेलर होता है। तो इन दोनों को अगर आप मिला लेते हो तो दोनों को भी इससे फायदा होता है। अब ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, इसमें लोग आज भी पुराने तरीकों से इस बिजनेस को करते हैं। आप अगर चाहते हो तो इस बिजनेस को ऑनलाइन भी लेके जा सकते हो। कुछ ऑनलाइन पोर्टल होते हैं जहां पर अगर आप प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हो तो आपको बायर मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जिससे कि आप बाकी लोगों की तुलना में इस बिजनेस को जल्दी ग्रो कर सकते हो। और भी कुछ ट्रिक्स होती है, जैसे कि आप फेसबुक पे ऐड रन कर सकते हो। और अगर आप सस्ते में मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस है वहां पर भी आप जो प्रॉपर्टी सेल करने के लिए है उसके बारे में लिख सकते हो। जब लोग आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी सेल के लिए है। जो कोई भी इंटरेस्टेड बायर है वो आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं इस बिजनेस के कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि बहुत सारे लोग आपसे ये कहेंगे कि आपको प्रॉपर्टी लेने के लिए लोन लेने की जरूरत है। अगर आप शुरुआती वक्त में ही लोन लेके प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत ही गलत डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए ज्यादा वक्त लगता है तो इससे आपका ब्याज जो है वो भी बढ़ सकता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी में डील करने वाले हो तो हमेशा क्लीन प्रॉपर्टी में डील करने की कोशिश कीजिए, यानी कि उस प्रॉपर्टी के हमेशा डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। जो एग्जैक्टली मेजरमेंट बताए गए हैं डॉक्यूमेंट्स पे, उसी तरह से मेजरमेंट आपको प्लॉट पे भी मिलने चाहिए। इससे होता यह है कि जो बायर और सेलर आपके पास है वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, जिस वजह से आपका मार्केट में नाम भी अच्छा होता है। और हमेशा ये कोशिश कीजिए जहां पर मार्केट ग्रो होने वाला है वहां पर ज्यादातर डील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पर ज्यादा शोर शराबा होता है, पोल्यूशन होता है, तो ऐसी जगह पर ज्यादा डील करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वहां पर बायर ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो रियल एस्टेट के बिजनेस में आप अच्छे खासे पैसे जो है उन्हें कमा सकते हो। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हो किसी और बिजनेस आइडिया के बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है। खास करके ये जो शटरिंग बिजनेस वाली वीडियो है ये आपके जरूर काम में आ सकती है।